हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है गोला, द स्फीयर। गोले का समीकरण, एक ऐसे गोले का समीकरण ज्ञात करते हैं जिसका केंद्र ए बी सी हो और त्रिज्या हो जिसकी आर। उसका समीकरण होगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर एक देते हैं। अब यदि इसमें केंद्र जीरो जीरो हो, यानी मूल बिंदु कोई गोले का केंद्र हो, तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इन सब की जगह हम जीरो जीरो और जीरो रख दें तो बराबर आर स्क्वायर। तो ये समीकरण बन जाएगा गोले का मूल बिंदु के ऊपर। अब इस समीकरण का हम अगर ऊपर वाले समीकरण का एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर, इस समीकरण का हम प्रसार करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू बी वाई माइनस टू सी जेड प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये एक्स माइनस ए माइनस बी के जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से इन तीनों को हमने हल किया है। तो ये हमारे पास में आंसर आया है इतना ना, इतना। और इस आर स्क्वायर को हम इधर से इधर ले गए, तब ये माइनस का आर स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस जो ये समीकरण तीन है, ये तीनों समीकरण गोले के समीकरण कहलाते हैं। अब इस समीकरण में तीन में हम देखें तो एक ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें एक्स और वाई और जेड, ये तीनों के द्विघात समीकरण हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इन तीनों के गुणांक समान हैं, एक 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 है ना। और इन तीनों में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इन तीनों के कोई गुणन, जो गुणन है इनका गुणज है, वो जीरो है। यानी कि ये तीनों पद इस समीकरण में विद्यमान नहीं है। तो जिस किसी भी समीकरण में ये तीनों शर्तें लागू हो, यानी कि एक्स वाई और जेड इन तीनों की द्विघात हो और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इनका जो गुणांक है वो समान हो, और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ये तीनों पद जिस समीकरण में विद्यमान नहीं हो, तो वह समीकरण गोले का समीकरण है। और वह गोले के समीकरण होने की योग्यता रखता है, पूरा नियमों का पालन करता है, इसलिए वो समीकरण ही गोले का समीकरण होगा, ठीक है। अब हम अगर बात करें गोले के व्यापक समीकरण की, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो, ये गोले का व्यापक समीकरण होता है। इस समीकरण को हम, जो हमारी ऊपर 3 नंबर समीकरण थी, उसके हिसाब से भी तो देख सकते हैं कि इसमें एक्स प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस सी का होल स्क्वायर, इन तीनों को खोलेंगे तो यही आएगा हमारे पास में जो इसका है, ठीक है। तो ये समीकरण जो है वो गोले का व्यापक समीकरण है। जब हम प्रश्न हल करेंगे तो अधिकतर इस समीकरण को ही काम में लेते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले पेज पे। अब हमारे पास में ये जो समीकरण था व्यापक समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो, उसमें केंद्र क्या होगा, टू यू एक्स है, इसमें किसका भाग देंगे हम, माइनस टू का भाग दे दो, एक्स का जो गुणज है उसमें माइनस टू का भाग दे दो, प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड। अब इन सब में क्या, वाई एक्स का गुणज, वाई का गुणज और जेड का गुणज जो भी हो, इन तीनों में एक्स के गुणज में, वाई के गुणज और जेड के गुणज में हम माइनस दो का भाग दें, तो हमारे पास में गोले का जो केंद्र है वो आ जाएगा माइनस का यू माइनस का वी और माइनस का डब्ल्यू, ठीक है। ये गोले का केंद्र है। अब इस गोले के केंद्र से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं इस प्रकार, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल माइनस डी, ये गोले की त्रिज्या हो गई। और वो जो समीकरण थी वो गोले की व्यापक समीकरण थी, ठीक है। अब यदि हमारे पास में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के गुणज एक ना होकर ए हो, अब इसमें ये गोले का समीकरण है या नहीं है, पहले तो ये पता करो। इसमें एक्स वाई जेड की घात है, वो द्विघात में है, तो ठीक है, एक शर्त लागू हुई इस पर। दूसरी शर्त क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तीनों की गुणज है वो समान होने चाहिए, ए समान है, मतलब दूसरी शर्त लागू हुई। और तीसरी शर्त थी हमारी कि इसमें एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ये जो गुण पद हैं वो पद नहीं होने चाहिए, तो वो भी नहीं है, मतलब ये जो समीकरण है वो गोले का समीकरण है। अब इस समीकरण से हमें कह दे कि गोले का केंद्र निकालो, तो केंद्र निकालने के लिए पहले इसमें से ए कॉमन लेते हैं। ए कॉमन लेके इस बराबर की साइड चला जाएगा जीरो के नीचे, तो वो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। ए कॉमन लेते हैं तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, इनके गुणांक को एक करो, ठीक है, ए की जगह एक कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा टू यू अपॉन ए एक्स प्लस टू वी अपॉन ए वाई प्लस टू डब्ल्यू
जेड अपॉन ए प्लस डी अपॉन ए इज इक्वल टू, इसका केंद्र क्या हो जाएगा, ये जो है अक्स का गुणज, इसमें भाग दे दो -2 का, -2 का भाग दिए तो ये तो कट गया, और माइनस का यू अपॉन ए, इसमें भाग दो -2 का तो ये कट गया, माइनस का वी अपॉन ए, इसमें भाग दो -2 का तो ये कट गया, और माइनस का डब्ल्यू अपॉन ए, ये इसका केंद्र आ गया। और त्रिज्या आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, इसी इसी जो ये फॉर्मूला निकाला है इसी पर आधारित हमें एक क्वेश्चन दे दे, जैसे 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3y माइनस का 2z इज इक्वल्स टू 0, ये हमें क्वेश्चन दे दे। तो वो जैसे इसकी त्रिज्या और केंद्र ज्ञात किए हैं ऊपर वाली समीकरण के, वैसे इसमें कर देंगे। इसमें 7 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 6/7 माइनस का 3/7 माइनस का 2/7 जेड बराबर 0। ठीक है, इससे कर देंगे। अब जो किताब में सॉल्व्ड क्वेश्चन दे रखे हैं वो तो आप मेरे को लगता है कर लोगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि 3D के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो कुछ घुमा के दे दिए जाते हैं और वो होते नहीं है, तो उनकी बात कर लेते हैं हम। JPH की बुक में सेकंड ए एक्सरसाइज है जो, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे आपको दिया जाएगा कि उसमें पहले का पहला दूसरा तीसरा है वो देख लो आप किताब में, उसमें दिया जाएगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे कोई गोले का समीकरण दे देंगे। तो पहले तो हमें पता लगाना कि ये गोले का समीकरण है या नहीं। वो जो ऊपर तीन जो पीछे तीन जो हमारी की शर्तें थी गोले के समीकरण होने के लिए, उनको लागू करना है। यदि वो तीनों शर्तें लागू होती है तो ये समीकरण क्या होगी, गोले की समीकरण होगी। अब ये गोले की समीकरण है, इसलिए इसका इसका क्या होगा, केंद्र क्या होगा, -2/-2 मतलब 1, माइनस का 4/-2 मतलब -2 और 3, ये इसका केंद्र हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने निकाल भी रखा है यहाँ पे, 3 -2 और 1। ठीक है, अब अगले पेज पे चलते हैं। ये हमारे पास में केंद्र आया 1 -2 और -3। अब इसकी सहायता से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, माइनस का 11, ये डी था हमारा, ये माइनस डी, ये फॉर्मूला गया, डी का मान है -11। ठीक है, तो +11 हो गया √25 और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है उसमें कि 1 -3 4, 1 -5 2 और 1 -3 0 से गुजरने वाले और गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। ऊपर लिख रखा था, मैंने लिखना भूल गया, गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। फिर ये पहला दे रखा था कि इस और इस बिंदु से एक कोई गोला गुजरता है और जिसका केंद्र है वो समतल x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 के ऊपर स्थित है। तो हम इसका हल कैसे करेंगे, इसका हल करने के लिए पहले हमें गोले का व्यापक समीकरण लिखना होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें क्योंकि हमें जो गोला दे रखा है वो इन बिंदुओं से गुजरता है, मतलब ये बिंदु हैं वो इस गोले की समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पे x y और z की जगह ये जो तीनों समीकरणों के तीनों मान है ना, वो यहाँ पे रखने हैं। तो हमारे पास में ये 3 समीकरण आएंगे, ये 3 समीकरण आएंगे। ठीक है, और अब हमें अगली शर्त क्या दे रखी है कि ये जो गोले का केंद्र है वो इस समतल पे स्थित है, x प्लस वाई प्लस जेड, इस समतल पे इस गोले का केंद्र स्थित है। तो हमने जो गोले का समीकरण माना है, इस गोले के समीकरण में केंद्र क्या है, माइनस का u माइनस का v और माइनस का w। ये माइनस का u माइनस v और माइनस w है, वो इस समतल पे स्थित है, x प्लस वाई प्लस जेड। मतलब ये इस समतल का ही एक बिंदु है, मतलब इस समतल की समीकरण को संतुष्ट करेगा तो माइनस का u माइनस का v और माइनस का w x y और z की जगह रख दिया बराबर में 0। तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0। ये एक चौथी समीकरण और आ गई हमारे पास में। अब यदि हम समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, 4 को हल करेंगे तो हमारे पास में u, v, w और d के मान आ जाएंगे। और जो u, v, w के मान आएंगे, w, d, u, v, w और d के मान आएंगे वो इस समीकरण में रख देंगे, गोले के व्यापक समीकरण में। तो हमारे पास में जो गोले का समीकरण पूछा है प्रश्न में वो गोले का समीकरण आ जाएगा और यही हमारा उत्तर होगा। और इन चारों समीकरणों को हल करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वैसे अगर मैं करके दिखाऊंगा तो वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी, तो आप कर लो और यह आंसर हो जाएगा। और क्या था, बस आंसर था, आंसर निकालना था, आ गया। ठीक है फिर।